हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 30 जून 2021 और 30 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। भारत सरकार 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। यह सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग और लोकप्रिय बनाने और सांख्यिकी कैसे नीतियों को आकार देने और तैयार करने में मदद करती है, इस बारे में जनता को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 का जो विषय था वो एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 2021 का विषय था। अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसके बारे में थोड़ा सा। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी दिवस के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाने का फैसला लिया और उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये प्रोफेसर प्रकाश चंद्र महालनोबिस ये कौन थे? इनको भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। वह भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया जिससे अब महालनोबिस दूरी के रूप में जाना जाता है। वह योजना आयोग के सदस्य थे और उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए दो क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, जिन्हें बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्हें पद्म विभूषण 1968 में दिया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल पुरस्कार 1944 में दिया गया था और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन ये 1945 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण सिन्हा। ये प्रवीण सिन्हा कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्हें प्रतस्थ प्रमुख RK शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 को खत्म हुआ है। ये जो प्रवीण सिन्हा है 1988 बैच के गुजरात कैडेट के एक IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी CBI में एक अतिरिक्त निदेशक के पद पर थे। अब ये CBI के विशेष निदेशक बने हैं। तो CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और CBI के जो निदेशक हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने ओडिशा तट से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि-P प्राइम। यह भी DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्रिम प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है। ये अग्नि-P, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये अग्नि-P जो है ये मिसाइलों की अग्नि श्रेणी से एक नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है। यह एक कनिष्ठीकृत सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अब इसको DRDO ने परीक्षण किया है। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन जो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। और DRDO ने ही हाल ही में ओडिशा के तट पर निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका कुमारी। ये शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रांची की हैं। इन्होंने महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता। भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। 14 स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने कंपाउंडर वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने किस भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जेरेमी केसल। ये इन्हें अभी ट्विटर का भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के ये जेरेमी केसल है, इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। केसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक हैं। सोशल मीडिया कंपनी द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अनिवार्य है। हालांकि केसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के निर्देशन के अनुरूप नहीं हुई है, क्योंकि भारत के आईटी नियमों के अनुरूप ये रूल है कि जो शिकायत अधिकारी होगा वो भारत का निवासी होना चाहिए। अब ये ट्विटर के अधिकारी बने हैं, तो ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में है और वहाँ के कार्यकारी अधिकारी जैक जोडसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज 11 को लॉन्च किया है। ये एक प्रकार का क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन डीसी में है और वहाँ के सीईओ सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौशिक वसु। कौशिक वसु द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक वसु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में और उसके बाद वह वाशिंगटन में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नीति निर्माण की उन्नति दुनिया में चले गए थे। अब ये कौशिक वसु, इनके बारे में, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के सी मार्क्स प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2009 से 2012 तक यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान वसु ने भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? सेरेना विलियम्स। ये एक अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी है। ये 39 साल की खिलाड़ी, इन्होंने अमेरिका के लिए ओलंपिक खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 2012 लंदन ओलंपिक में एकल और युगल दोनों वर्गों में स्वर्ण शामिल हैं। सेरेना विलियम्स, इन्होंने अभी रविवार को विलंबडन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में ओलंपिक की सूची में नहीं हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। अगर यह सही है तो मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहकर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? गोवा। अभी गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अब ये गोवा बना है, तो गोवा की कैपिटल पणजी है। वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।